बच्चे को पकड़ने के लिए गया तो हंस हंसनी भी चाहते थे कि मेरे बच्चे को ये न ले जाए, क्योंकि 84 लाख योनियों में भी जीव को ये बुद्धि रहती है कि मेरा बच्चा है। अपने बच्चे से सबको मोह होता है, लेकिन राजा ऋषिया एक बच्चे को उठाया, हंस के बच्चे को काट करके पका करके राजा के सामने थाली रख दिया। राजा खाए तो उस दिन मांस बड़ा अच्छा लगा और वो उस दिन जो टेस्ट राजा को मिला, राजा ने राजा ऋषिया से कह दिया कि ऐसा मांस हमको रोज चाहिए। अब वो बेचारा भोजन बनाने वाला सोचने लगा कि आखिर रोज रोज हम कहाँ से लाएंगे। फिर वो मजबूर होकर के दूसरे दिन भी गया, दूसरे बच्चे को उठा के ले आया, काट दिया, पका के खिलाया। ऐसे 3, 4, 6, 8, 10 जितने बच्चे थे उनको धीरे धीरे काटता गया और राजा को खिलाता गया। जब एक बच्चा रह गया तो उस समय जब ये राजा ऋषिया हंस के बच्चे को पकड़ने के लिए गया तो हंस और हंसनी अपने बच्चे को पंखे को फैला करके ढक लिए थे, ताकि कम से कम एक बच्चा तो मेरा बचा रहे, फिर मेरा वंश चलता रहेगा। लेकिन उस समय भी राजा ऋषिया अंतिम बच्चे को भी उठा के पका के खिलाया। अब जब उनके सब बच्चे खत्म हो गए तो राजा ऋषिया फिर दूसरे पक्षी का मांस जब राजा को खिलाया तो उस दिन राजा ने थाली फेंक दी। राजा कहने लगे कि आज का मांस अच्छा नहीं लग रहा। ये सब बातें धृतराष्ट्र जी अब वो अपने पिछले जन्म के कर्म को देख रहे कि हम राजा होकर के ऐसा कर्म किए। जब राजा ऋषिया हंस हंसनी के बच्चे को खिला दिया, फिर दूसरे पक्षी का मांस खिलाए, उस दिन राजा थाली फेंक दिए। कहने लगे कि आज का मांस अच्छा नहीं लग रहा, पहले जैसा ही मांस हमको चाहिए। बताओ किस पक्षी का मांस हमको खिला रहे थे। राजा ऋषिया हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज, यही तालाब पर हंस हंसनी के जोड़े जो रहते थे वही हंस हंसनी के बच्चे, और उन्हीं को हम काट करके रोज रोज आपको खिलाते गए। उनके जितने बच्चे थे 100 बच्चे थे, सब के सब खत्म हो गए। अब ये दूसरे पक्षी का मांस है, तो अब ये मैंने आज आपके लिए लाया। अब राजा कहने लगे कि अरे मेरे ही राज्य में, और वो भी महल के बगल में हंस हंसनी के जोड़े रहते हैं, उनको ही तुमने काट के खिला दिया, हमसे बताया नहीं। अब वो तो मेरे करीब रहते हैं, तो इसका तो बड़ा भारी अपराध लगेगा हमको। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग भी, जीव को काटने वाले लोग भी, जो लोग दुकान करके मुर्गे वगैरह को काट रहे, उनको भी इस बात की जानकारी है कि भाई एक न एक दिन इसकी सजा हमको भोगनी है। क्योंकि थोड़ा बहुत गीता भागवत पुराण की बातें कहीं न कहीं किस्सा कहानी लोग सुन ही लेते हैं। अब जानकारी तो उनको भी है कि इसका कर्म भोगना होगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये मन है मानता नहीं। और कुछ काम तो हम सब लोग केवल इस तरह से कर देते हैं, उसके विषय में जानकारी नहीं कर पाते। एक बार कुछ सत्संगी प्रेमी प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक बस्ती में जो मल्लाहों की बस्ती थी, वहीं पर प्रचार हो रहा था। एक मल्लाह, अब वो व्यक्ति कहने लगा कि अगर हम मछली मारना बंद कर देंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं। एक बार हम लोग प्रचार कर रहे थे, एक मुसलमान भाई कहने लगे कि अगर बाबा जी हमारे घर परिवार का पूरा खर्च चलावे, कोई हमको नौकरी दे दें,
तो हम एक बार बकरा काटने और मुर्गा काटने की दुकान बंद कर देंगे। उस समय उनको बताया गया कि भाई आप बाबा जी के पास जा करके फरियाद कीजिए, कोई न कोई इसका हल निकल जाएगा। वैसे प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने बहुत से लोगों को इस तरह से बदला। जो लोग बुरे कर्म करते थे, गुरु महाराज ने अगर उनसे कह दिया कि ये मांस की दुकानें बंद करके आप सब्जी की दुकान कर लो, तो उसी में आपको पूरा पड़ जाएगा। बहुत से प्रेमियों ने ऐसा किया भी। जो लोग बुरे कर्म करते थे, जीव हिंसा करते थे, अब गुरु महाराज के मिलने के बाद उस काम को लोगों ने बंद कर दिया। फिर दुकान सब्जी की कर लिए, छोटी मोटी दुकान की, उसी में गुजारा होने लगा। क्योंकि देने वाले समर्थ होते हैं। जब सद्गुरु जीवन में मिल जाते हैं तो सद्गुरु हर तरह से हमारी आपकी मदद करते हैं, लेकिन हम लोगों का मन मानता नहीं। अब वो जो मल्लाह भाई थे कहने लगे कि भाई हम मछली नहीं मारेंगे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा। मान लीजिए आज ये हमारी आपकी सोच है, हम आप इस बात को सोच लेते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने ये भी तो कहा कि जब सूखा पड़ेगा तो नदी नहरें हंडकन ट्यूबवेल सब सूख जाएंगे, दुनिया में भारी हाहाकार बचेगा। अगर नदियों में पानी नहीं होगा, तालाबों में पानी नहीं होगा, तो मछलियाँ भी नहीं होंगी। अब जो लोग ये सोच करके कि भाई हम मछली नहीं मारेंगे तो हमारा धंधा खर्चा कैसे चलेगा, अगर वे लोग इस बात पर विचार करते कि भाई जब सूखा पड़ेगा नदी में पानी ही नहीं होगा, तो फिर हम मछली कहाँ से मारेंगे, अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी घर परिवार तो चलेगा ही। अगर लोग उस मालिक के ऊपर भरोसा करें और वचनों को माने तो लोगों को दोनों तरह का लाभ मिल जाए। अब जब राज रसोइया ये बात धृतराष्ट्र को बता दिया, यानी राजा को बताया, तो राजा बात सुन लिए और पश्चाताप करने लगे कि मेरे महल के बगल में जो तालाब है, अब वही हंस हंसनी के जोड़े रहते और उनके बच्चों को तुमने काट के खिला दिया, अब और कोई बचा के नहीं। राज रसोइया कहा महाराज हंस और हंसनी दोनों बचे, क्योंकि वे भूखे हो चुके थे। मैंने सोचा कि उनका मांस आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। अब राजा जब हंस हंसनी के पास, वो तालाब के पास में पहुँचे, उस समय दोनों प्राणी हंस और हंसनी अपने 100 बच्चों के शोक में मरने ही वाले थे। तो उस समय आवाज़ आई। अब हालांकि ये जाकर के माफ़ी मांगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, माफ़ी तो केवल संतों के दरबार में हुआ करती। जो भी जाने अनजाने में कर्म बनते हैं, उन कर्मों की माफ़ी महापुरुष ही किया करते हैं और कोई भी कर्म को माफ़ नहीं करता। कर्म को माफ़ करने का काम केवल महापुरुष करते हैं। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, कामिल मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफ़ी तेरे गुनाहों की हो जाएगी। अगर गुनाहों की माफ़ी चाहिए तो समय के कामिल मुर्शिद, समय के सच्चे फकीर, समय के सच्चे महात्मा मिल जाएंगे तो गुनाहों को माफ़ कर देंगे। जब राजा जाकर के हंस हंसनी के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हमसे भूल हो गई, हम नहीं जान पाए, तो हमको माफ़ कर दीजिए। हंस हंसनी मर रहे थे, अंतिम समय था। आवाज़ आई कि हे राजन, जैसे तूने मेरे 100 बच्चों को खा लिया, आज हम दोनों प्राणी अपने 100 बच्चों के शोक में मर रहे, ऐसे एक समय ऐसा भी आपके सामने आएगा, आपके 100 बच्चे मार दिए जाएंगे और आप दोनों प्राणी भी शोक में प्राण त्याग देंगे। भगवान कृष्ण अपनी योग शक्ति को जब हटा लिए, उस समय धृतराष्ट्र जी से कहने लगे कि महाराज आपने देख लिया कि आपकी 21 जन्म का बदला है, तो ये अदले बदले का देश है, कर्म का देश है।
हम आप इस मानव जन्म को पाकर मांस मछली अंडा शराब जो भी हम आप खाने पीने में अपनी शान शौकत समझ रहे, इसका भी कर्म फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा हम जीवों को सच्चे रास्ते पर ले आने का प्रयास करते हैं, ताकि बुराइयों को छोड़ करके हम सब लोग अच्छाइयों की तरफ आ जाएं। स्वामी जी महाराज जब अपना प्रचार प्रसार शुरू किए तो गुरु महाराज ने बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों को भी, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को भी गुरु महाराज ने आवाज़ लगाई। स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा कि ये देश के नेता और लीडर, अब मंत्री जो भी लोग हैं और जो राजे महाराजे सेठ साहूकार, किसान गरीब, सब लोगों से गुरु महाराज ने प्रार्थना की कि अगर ये लोग मेरा साथ दे देंगे तो मैं इस धरती पे परिवर्तन कर दूंगा और यहाँ सब लोग सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। देखिए, दोनों तरह की बातें स्वामी जी महाराज ने कही। यहाँ लोगों को सुख भी मिल जाएगा और आज़ादी भी। आज़ादी का मतलब कर्म के बंधन से हम जीवों को महात्मा आज़ाद करा देते, लेकिन गुरु महाराज की बातें समय पर नहीं मान पाए। गुरु महाराज ने इतना तक कहा कि इस धरती पर कोई भी माई का लाल गद्दी पर बैठ कर भी अगर वो शराब पिएगा तो भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज जो चाहते थे, अधिकारी कर्मचारी भी सुन ले, सेठ साहूकार भी सुन ले, बड़े लोग भी सुन ले, गरीब लोग भी सुन ले, सब लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाए और इस मानव जीवन में आई हुई जितनी जीवात्माएं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब के सब लोग इस मानव शरीर का असली काम कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज की बातों को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। स्वामी जी महाराज की बातों को लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। गुरु महाराज फिर हम प्रेमियों के हित के लिए जनता के बीच में उतर कर छोटे बड़े काफिले निकाल कर गांव-गांव, जिले-जिले में जा करके स्वामी जी महाराज हम प्रेमियों को समझाने का प्रयास किए। जिनके संस्कार सौभाग्य रहे, जो भी प्रेमी भाई बहन थोड़ा बहुत वचन गुरु महाराज का सुने, उनके विचारों में बदलाव आया और ऐसे कुछ प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के वचनों को मान लिए, शाकाहारी सदाचारी बन गए। गुरु महाराज ने सन 72 तक 20 करोड़ आदमियों का जन जागरण कर दिया। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, फिर गुरु महाराज ने ये भी कहा, सन 80 तक जब देश में हमारे 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे, स्वामी जी महाराज ने कहा उनके जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे वे हमारे ही होंगे। उनको आग और पानी में कूदा कर एक परीक्षा ली जाएगी। जो बच्चे खरे उतरेंगे उनको एक विशेष आदेश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा ये वक्त बताएगा। तो देखिए, अब महापुरुष जो हमको आपको आदेश देते हैं, आग और पानी में कूदा कर जो परीक्षा महापुरुष लेंगे, हम आप उस परीक्षा को जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि महात्मा को लाभ देने के लिए हमें आपको आदेश देते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप उस आदेश को बजाते रहेंगे तो कर्म कर्जे के देश से हम लोगों का छुटकारा हो जाएगा, जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। ये मानव जीवन पाना हम सब लोगों का सार्थक बन जाएगा। वैसे तो कर्म बराबर बनते रहते हैं। गुरु महाराज ने इसीलिए ये स्थान तैयार किया, गुनाहों की माफ़ी की मंदिर स्वामी जी महाराज ने मथुरा में बनाई। लेकिन गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद देखिए, बहुत से लोग अब जगह जगह मंदिर बनाने लगे। अब इसी तरह की मंदिर नक्शा छोटा बना करके लोगों ने ये सोचा कि भाई हम मथुरा क्यों जाएं, अब इसी मंदिर में माथा टेक लेंगे, उतनी दूर जाने की क्या जरूरत। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई महात्मा की नकल कर ले तो उससे तो जीव को लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि महापुरुष के वचन में शक्ति होती है। और माफी तो जब लोग यहाँ आएंगे, इस मंदिर में आकर
यानी जो मंदिर मथुरा में बनाई गई, अपने गुरु महाराज ने अपने गुरु की यादगार में इस मंदिर का निर्माण किया है। यहाँ गुनाहों की माफ़ी होगी अगर हम आप भी आते जाते रहेंगे, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहेंगे मंदिर के देवता से, क्योंकि इस मंदिर में जीते जागता देवता बैठे हैं। गुरु महाराज ने ये बात कही थी कि इस मंदिर में जीते जागता देवता बैठे हैं, बरकत बांट रहे हैं। हम लोग भी आते जाते रहेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहेंगे और ये देवता से कहते रहेंगे कि हमसे कोई गुनाह न होने पावे, आप हमारे ऊपर दया कृपा कीजिए, तो लोक और परलोक हम लोगों का भी बन जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपना निशाना अपने गुरु के वचन की तरफ अगर हम आप रखेंगे तो दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। अगर गुरु दरबार से दूर हो गए तो निश्चित ही हमें आपको आगे तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं। स्वामी जी महाराज ने जो परिश्रम किया केवल हम जीवों की भलाई के लिए। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन हम आप बराबर अपने को देखें और अपने को बचाने का संभालने का प्रयास हम आप बराबर करते रहें। मालिक से दया दुआ की प्रार्थना मांगते रहें कि ये मानव तन पाना मेरा सार्थक बन जाए, लोक और परलोक दोनों बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। जो कोई बात अगर आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है।